नमस्कार दर्शकों, आरएस न्यूज़ 01 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेश कुमार। आज का खास प्रोग्राम हम लेके आए हैं। इस प्रोग्राम का नाम है मंथन। तो आज इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि मंथन किस प्रकार का है, किस चीज़ पर मंथन है। तो हमारे साथ कई मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इनसे जानेंगे इस मंथन प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा कि आज तक हमने सुना है कि कबीर साहब एक विधवा गृहिणी से पैदा हुए और उन्होंने विवाह किया, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे भी बताए जाते हैं। तो इस पर जो भी एक वो है क्वेश्चन उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने कबीर साहब को परमेश्वर बताया। वो किस आधार पर, कैसे परमेश्वर बताया गया है? नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन दास। जैसा कि अभी हमने आपसे पूछा है कि कबीर साहब एक विधवा गृहिणी से पैदा हुए, जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया और आज तक भी पढ़ रहे हैं, और उनके बच्चे, पत्नी भी थी। तो इसी को लेकर के हमने सोशल मीडिया पे देखा कि एक संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने डंके की चोट पर ये कहा है कि वो एक सामान्य पुरुष नहीं है, परमेश्वर हैं। कैसे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप भी पढ़े-लिखे लगते हो मेरे को। हमारे छोटी-सी बात समझो, हमारे समाज से ले लो। एक हम अगर 5वीं क्लास का कोई स्कूल में बच्चा भेजते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ता है, तो 5वीं क्लास का ही सिलेबस उसको पढ़ाया जाएगा। अगर वो 5वीं का क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ के या 8वीं का पढ़ेगा या छठी का पढ़ेगा, तो वो फेल हो जाएगा। वो उसमें उस अपनी कक्षा में पास नहीं होगा। तो ऐसे ही हमने भी सुना था कबीर साहब के बारे में कि वो विधवा गृहिणी से पैदा हुए और उनकी परवरिश मुसलमान धर्म में हुई। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु थे, उन्होंने कभी उस सिलेबस को पढ़ा ही नहीं। अगर जिसने पढ़ा है तो उसको समझ नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। जो गुरु ब्रह्मा विष्णु ने भी गुरु बनाए थे, जब भी उनको ज्ञान हुआ था। जो हमारे आज के धर्म गुरु हैं, इन्होंने किसी को भी ले लो, आज किसी के धर्म गुरु ऐसे सच्चे गुरु नहीं हैं जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। कबीर साहब के बारे में उन्होंने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेद, चारों वेद, 6-7 सभी सभी शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, गीता जी में उन्होंने बिल्कुल वेद प्रमाण बताया है। और दूसरी चीज़, देखो कबीर जी के बारे में जानने के लिए, जैसे अभी हमारे बारे में जानोगे तो हमारा आधार कार्ड या हमारे पिताजी से हमारा पूरा बायोडाटा पूछोगे, जभी हमारे बारे में जान पाओगे कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के हो, कैसे हो। तो हमारी जन्म तिथि जब भी पता चलेगी जब आप उसको प्रमाण देखोगे या जन्म पत्री या आधार कार्ड कुछ देखोगे, जभी तो पता चलेगा। ऐसे कबीर जी को जानने के लिए कबीर सागर में लिखा हुआ है। उसको पूरा संत रामपाल जी महाराज ने उँगली रख-रख के पढ़ाया है अपने शिष्यों को। वहाँ से आप जान सकते हो कि कबीर परमेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई और ये सृष्टि की रचना किसने की। और संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं ना कि कबीर परमेश्वर हैं, तो वाक़ई में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो बिल्कुल सत्य है। और कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो सर जी, आपका इस प्रश्न पे क्या कहना होगा? देखो जी, मेरा नाम फूल सिंह दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज से लगभग 2014 से जुड़ा हूँ। पहले जब इनसे जुड़ने से पहले क्या था, हम भी शिक्षित थे, हम भी पढ़े लिखे थे, स्कूल में कबीर साहब को पढ़ते थे, कबीर के दोहे पढ़ते थे, उनकी साखियाँ पढ़ते थे। तो मेरे को ज्ञान क्या, किताब में से यही ज्ञान ओनली मिलता था कि कबीर साहब क्या थे, विधवा ब्राह्मणी से पैदा थे। उनके परवरिश हुई है, नीरू-नीमा उनके माता-पिता थे, मुसलमान धर्म के अंदर उनकी पैदाइश थी। ये सारा ज्ञान किताबों में भी हम पढ़ते थे, बहुत पढ़ाया जाता था। लेकिन उस समय हमें इन चीज़ों के, कबीर साहब के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आज जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, जब संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान हमने देखा, उनके प्रमाण देखे हैं,
तब मुझे ये सारी चीज़ों का पता चला है कि जो हम शिक्षा में पढ़ते थे कबीर साहब को, वो तो सारा टोटल ए टू जेड अज्ञान था। टोटल, क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, जैसे अभी आज मैं बैठा हूँ, हमारे बगल में भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने बताया कि अगर हमारी सारी आपने जानकारी लेनी है, अगर हमारी सारी जानकारी लेनी है, तो हमारा तुमने बायोडाटा देखना पड़ेगा, हमारी जन्म पत्री देखनी पड़ेगी मेरे नाम जानने के लिए, हमारी उम्र देखनी पड़ेगी, मैं कितने साल का हूँ। इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ की अगर बायोडाटा लेते हैं, किसी की जानकारी लेती है, तो उसका पूरा बायोडाटा लेना पड़ता है, तब जाके हम उसकी सच्ची जानकारी ले सकते हैं। जो हमने स्कूल में अभी तक पढ़ा है, स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में क्या करते थे, उसका कोई भी बायोडाटा कबीर साहब के जीवन से या कबीर साहब के ग्रंथों से नहीं लिया जाता था। उनमें क्या करते थे, उनकी बस दुआ ले लिए, उनकी साखी ले ली, और जो मेन क्या था, मेन सबसे बड़ा जो अचंभा है कि कबीर साहब की जो जीवनी है, जो हमने पढ़ी थी अभी तक, वो जो लिखने वाले धर्मगुरु थे या जो शिक्षित थे, जो टीचर थे, जिन्होंने ये पुस्तकें छापी थी भौतिकता में, उनका तो सबसे बड़ा ज्ञान आज खुल रहा है सामने कि उनको तो मूर्खों को कुछ ज्ञान ही नहीं था। क्यों ज्ञान नहीं था? क्योंकि उन्होंने कबीर साहब का जन्म जो विधवा ब्राह्मणी से दिया हुआ है, बताया हुआ है, वो तो कभी कबीर सागर में है ही नहीं प्रमाण। कबीर सागर का आप प्रमाण उठा के देखोगे तो उसमें तो भगवान ने सीधा अपने को बताया हुआ है, कबीर साहब ने। उसमें बताते हैं कि अवगत से चलाया, कोई मेरा भेद मदम ना पाया। ना मेरो जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, और काशी नग जगर जल कमल पे डेरा, तहां जुल्हाए ने पाया। मात पिता कछु मेरे नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हाई का सुत आन काया, जगत करे मेरी आसी। कबीर साहब ने तो ये अपने की पूरी जीवनी खुद बताई है, कबीर साहब में प्रमाणित लिखा हुआ कबीर सागर के अंदर कि मेरे घर में न तो कोई दासी है, मेरी पत्नी नहीं है, और मेरे कोई माता पिता नहीं है, और मैं ऐसी जगह से आया हूं कि संसार कोई जानता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ये जो जो अज्ञानी लोग कहते हैं ना कि कबीर साहब जी विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, या उनके जुला थे, या जो भी ये पोल पट्टी जो मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके लिए आपको दिखाता हूँ कबीर सागर में कि कबीर परमात्मा वास्तविकता कहाँ से आए थे और क्या थे। आप देखिए, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। और आइए हम आपको ले चलते, ये चैप्टर यहाँ पर है बोध सागर। बोध सागर का खंड है अगम निगम बोध। अगम निगम बोध के अंदर यहाँ पर आप देखिए साफ लिखा हुआ है, ये 41 पृष्ठ है अगम निगम बोध का। और यहाँ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे परमात्मा ने अपने बारे में सारी जानकारी दी है कि वास्तविकता मेरी क्या है, मैं सच्चाई मेरी क्या है। अब यहाँ से देखिए, आपको ये लिखा है, अबिदु अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। मतलब किसी को ज्ञान नहीं है, या ज्ञानी गुरु ये अपने आप में सिर्फ गलत बोलते हैं और कबीर साहब के बारे में गलत बताते हैं। इसमें साफ देखा है, लिखते हैं, कहते हैं, न मेरो जन्म न गर्भ बसेरा, बालक है दिखलाया, काशी नगर जल कमल पिच डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। मात पिता मोरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। परमात्मा की कोई पत्नी नहीं थी, और ज्ञानी कहते हैं उन्होंने शादी करी, ये करी है। और जुलाहा का सुतान कहाया, जगत करे मेरी आंसी। और जुलाहा का ये परमात्मा जुलाहा का सुत आके आगे ये कहलाए, लेकिन ये थे नहीं, जन्मे नहीं थे। फिर आगे देखिए आप, दड़ नहीं मेरे गगन कछु नाही, सूझे ज्ञान अपारा, और सत्य स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। अधर द्वीप नहीं गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, और ज्योति रूपी अलख निरंजन, सो जपे नाम हमारा। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे सतनाम जाने सतनाम उपासी, और तारन तरण अभय पताता, कहे कबीर अविनाशी। तो इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा की कोई भी पत्नी नहीं थी, और कोई भी उनके बच्चे नहीं थे, कोई उनके माँ बाप नहीं थे। वो परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक सतलोक से आए हुए थे, वो स्वयं थे। यहाँ पे तो जो पढ़ाया गया है आज तक, वो तो यही पढ़ाया गया है कि उनके माता पिता थे, उनकी पत्नी थी, और वो माँ के गर्भ से जन्म लिया है उन्होंने। बिल्कुल, तो अचंबा तो इसी चीज का है ना कि ये जो पढ़ाया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, ये लेके कहां से आए? वही पुस्तकों में जो कवियों ने लिखा, और जो उस समय के लेखककार थे उन्होंने उन पुस्तकों को लिखा, उनमें उसमें बताया गया है ऐसा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, वो आज उनको भगवान बता रहे हैं। जी बिल्कुल, तो संत रामपाल जी महाराज तो प्रमाण दिखाते हैं ना, लेकिन जो पुराने लेखक हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो राइटर्स थे, उन्होंने तो कभी कबीर सागर को पढ़ा नहीं। उनने भी कहीं से भी ये लोक वेद के अनुसार वो ज्ञान लिया और उन्होंने अपने छाप दिया, और वो अपने प्रिंट को प्रकाशित करके गवर्नमेंट को अपना उस पर पंजीकरण लगा के वो स्कूलों में दे दिया। स्कूलों में देने के बाद क्या है, वो आज समाज के अंदर कबीर साहब में जो न ज्ञानियों ने ज्ञान दिया, कबीर साहब के ऊपर वो सारा ज्ञान आज दुनिया में भ्रमित में फैला हुआ है।
आज जब वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, जब उन्होंने जाके कबीर सागर और ये कबीर दोहाबली, कबीर बीजा, इन सारे ग्रंथों से कबीर साहब के बारे में जो ज्ञान दिया हुआ है, प्रमाण करके दिखाया है कि कबीर साहब कौन थे। और अब बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब के बारे में तो सारे धर्म ग्रंथों में दिखा दिया है कि कबीर साहब कौन थे। तो जब आज हमें सारे प्रमाण मिल रहे हैं, तो ये जो पुराना हमने ज्ञान स्कूलों में पढ़ाया था, तो ये तो सारा झूठा साबित सिद्ध हो रहा है। तो जैसा कि दर्शकों अभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज किस आधार पे इनको भगवान बता रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। सत साहब, मेरा नाम नरेश दास है। मैं संत रामपाल जी महाराज से 2014 में जुड़ा था। उससे पहले हमारे पूरे परिवार कबीरपंथी थे और हमारे मामा जी थे, उन्होंने तो कबीर साहब के जो क्या कहते हैं गुरु पद पे थे, तो उन्होंने बताते थे हमें कि कबीर साहब जो ना सतपुरुष है और वही भगवान है। लेकिन हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था कबीर साहब जो है ना, ये इनकी जो माँ के गर्भ से जन्म हुआ, इनकी बच्चे हैं, सब कुछ है। हमारे मामा जी कहते थे कि नहीं, ये इनके कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था। तो हम कन्फ्यूजन में रहते थे उस टाइम पे। हम सोचते थे किसके बात पे विश्वास करें, जो हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसके बातों पे विश्वास करें या मामा के बातों पे। फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया था, तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि कबीर साहब ही भगवान है हमारे। फिर संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों को खोल के दिखाया था। सभी शास्त्रों को खोल के दिखाया तो मैं देख के हैरान रह गया। फिर मैंने बाहर से सारे पुस्तक खरीद के लाया, फिर सारे शास्त्रों को पढ़ा, देखा, तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे थे कि कबीर साहब ही भगवान है, सभी सृष्टि रचनहार कबीर साहब है। लेकिन आज तक हमें पता नहीं था, जब हमें उस टाइम पे पूरा प्रमाण मिला था, संत रामपाल जी महाराज जब बताए थे कबीर साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं। तो जैसा कि दर्शकों अभी आपने सुना, अभी हम एक प्रश्न को और जानना चाहेंगे कि आज तक जो भी कबीर पंथ चल रहे हैं या बहुत पुराने पंथ चल रहे हैं, उनको आज से पहले कबीर साहब के बारे में नहीं पता था क्या? केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही इस चैप्टर को खोले हैं और बताए हैं कि कबीर साहब भगवान है। और जितने आज से पहले मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कबीर पंथ चल रहे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं है इस बात को खोल के बता पाया? जी देखो, उनको ना उन्होंने कभी कबीर सागर को पढ़ा ही नहीं। कबीर सागर की तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने अपने जो गीता है, वेद है, उनको ही नहीं देखा और उनको समझ में ही कैसे आएगा। एक एक बालक अगर जाएगा पढ़ा स्कूल में, अगर उसको मास्टर उसका सिलेबस नहीं पढ़ा रहा है, तो उसको कैसे उसके क्लास के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में पता चलेगा। इनके पास किसी भी धर्मगुरु या शंकराचार्य के पास किसी ने, अब जैसे हमें कोई सिद्धि मिल गई, जैसे हमने भक्ति कर ली किसी देवता की और हमें किसी चीज़ की सिद्धि मिल गई, तो हमने क्या करा, अपने गाँव में जैसे बोल दिया, किसी की भैंस को कोई आया दूध नहीं दे रही, तो उसको मैंने बोल दिया जाओ तुम्हारी भैंस दूध देने लग जाएगी। तो वो मेरे पास जिसकी हमने साधना करी थी, उसने मेरे को वो सिद्धि दे दी। तो हमने सोच लिया कि यार मेरे पास तो बहुत सिद्धि आ गई है। अब हमारे पास सिद्धि आ गई तो हम फिर गुरु पद पे बैठ गए। तो ऐसे ही ये हमारे धर्म गुरु जो थे, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं गद्दी पे कि उन्होंने किसी की मनमानी भक्ति कर ली और उस देवता ने या देवी ने उसको वो सिद्धि प्राप्त कर दी। किसी को झाड़ा लगा दिया, उसका बुखार उतर गया, किसी को पेट में दर्द था तो उसका पेट सही हो गया। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं तो यार बन गया बढ़िया पंडित आचार्य और मेरे पास सिद्धियाँ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो सिलेबस था वो भूल गए। अब वो सिलेबस संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है। कबीर परमेश्वर के कबीर जी परमेश्वर हैं, इसके बारे में उन्होंने ग्रंथों को खोला है और सारे धर्मों के ग्रंथ में दिखा दिया कि कबीर ही परमात्मा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने बताया कि कबीर परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज से मैं देख रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी गुरु पद पे आए हैं, उससे पहले शंकराचार्य और पता नहीं कौन-कौन गुरु पद पे थे और कबीर पंथ भी बहुत
पुराना चला आ रहा है, तो क्यों उन लोगों ने ये बात को नहीं बताया कि कबीर भगवान है? जी, जी, बिल्कुल सही है, आपका सवाल सही है। एक्चुअल कहानी क्या है, देखो परमात्मा जब कबीर साहब पृथ्वी पे आज से 623-24 साल पहले आए थे, तो पंडित धर्मदास को मिले थे। ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो उनको मिले थे, तो उनको ये सारा ज्ञान दिया था और उनके ज़रिए एक सबसे बड़े ग्रंथ की रचना रचवाई कबीर सागर। तो इसका जो आप बता रहे हैं कि बांधवगढ़ के जो संत थे उनको कबीर साहब आके मिले, इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है? है कोई प्रमाण? हाँ जी, बिल्कुल कबीर सागर के अंदर सारा प्रमाण मिलता है, सारा कुछ प्रमाण लिखा हुआ है। उसके अंदर सारा डिटेल्स है और भी कई एक जगह प्रमाण मिलेगा आपको कि धर्मदास को कबीर साहब मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने सारा ज्ञान भी दिया था। कई एक बार मिले, कई एक बार अदृश्य हुए। ये कहानी थोड़ी लंबी है, ये बाद में इसमें डिस्कस बताऊँगा, प्रमाण दूँगा आपको। लेकिन मेन चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कबीर साहब ने धर्मदास को सारा ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद उनको सारे मंत्र दिए, जो मोक्ष मंत्र होते हैं वो दिए, सतभक्ति दी। और भक्ति देने के बाद धर्मदास से ये कहा कि भाई तुम ऐसा करो धर्मदास, तुम इस चीज़ को यूज़ करना, लेकिन अभी आप आगे इस मंत्र को और इस भक्ति को आगे दान नहीं देना, प्रदान नहीं करना किसी भी जगह। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने कबीर साहब ने धर्मदास जी को ज्ञान बताया और अलर्ट कर दिया कि आप केवल आप पढ़ो और किसी को नहीं बताना। जी, जी, बिल्कुल। जी, उन्होंने कहा था सिर्फ़ कि अभी आप इस ज्ञान को आगे नहीं देना है। जो मूल ज्ञान हमने तुम्हें समझाया, जो मूल मंत्र दिए हैं, ये अभी आप आगे किसी को नहीं दोगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक विडंबना यहाँ आई है कि जो धर्मदास जी थे, उनके एक पुत्र था। लेकिन उस पुत्र ने परमेश्वर कबीर साहब को स्वीकार नहीं किया, तो परमेश्वर कबीर साहब के आशीर्वाद से पंडित धर्मदास जो थे, उनको 82 साल की उम्र में एक और पुत्र पैदा हुआ था। फिर उस पुत्र के वजह से उनको आशीर्वाद दिया था कि तेरा ये पुत्र पैदा होगा और तेरा 42 वंश पीढ़ी चलेगा। 42 वंश तक तेरी पीढ़ी चलेगी। 42 वंशों का उन्होंने ये बता दिया कि 42 वंशों तक कबीर साहब का ज्ञान चलेगा। नहीं, नहीं, कबीर साहब ने पंडित जो धर्मदास थे, उनको आशीर्वाद दिया है कि जो मैं पुत्र तुझे प्रदान कर रहा हूँ, इससे तेरा 42 वंश चलेंगे। 42 वंश तक तेरी पीढ़ी चलेगी। ठीक है? मतलब ये ज्ञान तुम्हारा 42 वंशों तक जाएगा। हाँ। ज्ञान नहीं जाएगा मतलब धर्मदास जो थे ना, उनका वंश चलेगा 42 वंश मतलब 42 पीढ़ी तक उनका ये वंश चलता रहेगा। अब एक्चुअली देखो वंश क्या होता है, वंश का बता रहा हूँ जैसे कि मान ले मैं हूँ और हमारे घर में मेरा पुत्र पैदा हुआ, तो पुत्र के फिर पुत्र पैदा हुआ, तो वो वंश कंटिन्यू चलता है, उसके पुत्र पैदा हुए, उसके पुत्र ऐसे वंश हो जाते हैं। और जब लास्ट में जाके क्या हुआ जैसे कि पुत्र पैदा होना खत्म हो गए और उसके बाद पुत्रियां हुई, तो वहां वो वंश स्टॉप हो जाता है। मेरा कहने का मतलब इस वंश था। तो ऐसे ही पंडित धर्मदास से बताया था कि जो मैं पुत्र तुझे दे रहा हूं, इस पुत्र से तेरे 42 वंश तक कंटिन्यू तेरा वंश चलेगा, 42 तक, 42 नंबर तक। तो जब इस चीज़ों को धर्मदास को बताया तो धर्मदास अचंभे में पड़ गया कि भई इतना लंबा वंश चलेगा और मेरे को भक्ति देने के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर अब मेरे कैसे वंश तरेगा? तो उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम मत देना कि जो तेरा पुत्र मैंने दिया है उसको मैं ये नाम दे दूँगा पहला मंत्र, प्रथम मंत्र दे दूँगा जो आज संत रामपाल जी महाराज 3 मंत्र देते हैं, उसमें प्रथम मंत्र का देने का आदेश दिया। और बता दिया कि आगे 6 पीढ़ी तक तेरा ये ज्ञान चलेगा, इसके बाद भी ये मंत्र और सारी ज्ञान खत्म हो जाएगा। फिर जब धर्मदास इतना व्याकुल हो चुका कि नहीं ऐसे चलेगा, खत्म हो गया तो आगे क्या हो गया, आगे तो बहुत कलयुग आएगा। तो कबीर साहब ने धर्मदास के कहा कि जब 12 पंथ चल चुकेंगे मेरे नाम से, कबीर पंथ के नाम से। कबीर पंथ के नाम से ये 12 पंथ चल जाएंगे, तो 12वें पंथ में हम खुद फिर चल के आएंगे। फिर हम इस जो ये 12 पंथ के बीच में जो ये कबीर सागर के अंदर जो हम तुझे ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान में जितनी मिस्टेक होंगी, वो 12वें पंथ में आके हम दोबारा फिर ज्ञान प्रदान करेंगे अपनी अच्छी आत्मा को। तो उसके अकॉर्डिंग फिर भक्ति नई शुरू होएगी, तब जाके ये सारा खेल शुरू होगा और फिर नई भक्ति लगेगी। तो आज धर्मदास से लेके और संत रामपाल जी महाराज के बीच में जो भी ये 12 पंथ चल रहे हैं, इस 12 पंथ में वो भक्ति और वो ज्ञान नहीं है जो आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। ओके। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि वो ज्ञान अभी तक नहीं है, तो आज तक जो भी महंत और शंकराचार्य हुए हैं, तो उन्होंने इस ज्ञान को क्यों नहीं बताया? आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जितने भी धर्मगुरु है ना, ये कबीर सागर को पढ़ा नहीं है ढंग से। कबीर सागर को अगर पढ़ लिया होता ना, तो कबीर साहब को ही भगवान मानते हैं, अन्यथा किसी को भी नहीं। क्योंकि कबीर सागर में ही कबीर साहब को भगवान बताया गया और बाकी सारे जितने भी शास्त्र है सब में बताया गया, लेकिन कबीर साहब को पाने के जो मंत्र है ना, वो कबीर सागर में है। और जैसे ये भगत जी हमारे बताए हैं
कि 12 पंथ के जो वर्णन किए हैं, 12 पंथ में कबीर साहब बताए थे कि 12वें पंथ हम ही चलाए, सारे पंथ मिटा के एक पंथ चलाए। तो संत रामपाल जी महाराज ये 12वें पंथ में गरीबदास जी महाराज आए थे। तो गरीबदास जी महाराज से ही जो हमारे गुरु प्रणाली है, जो चला था, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज आए और संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब स्वयं आए हैं। और ये सारे ज्ञान जितने भी हमारे ज्ञान चल रहा है ना, ये सबको खत्म करके ये एक ही ज्ञान चलेगा, कबीर साहब की ज्ञान चलेगा पूरे पृथ्वी पर। तो दर्शकों, RS न्यूज़ 01 पर देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो और भी एक सवाल लेकर के हम आए हैं कि अभी तक मतलब सभी ने नहीं बताया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को किसने आदेश दिया इस ज्ञान को बताने के लिए? क्या कहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी को इस ज्ञान को खोल के बताने में, आपने पहले कहा कि सभी ने, कबीर साहब ने मना किया था कि आप नहीं बताना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को किसने आके कहा कि आप इस ज्ञान का खोल दो, लोगों तक पहुंचाओ इस ज्ञान को? देखो जी, अभी तक क्या था कि जैसे रामचंद्र जी आए थे, तो उन्होंने लीलाएँ करी, तो उनका एक ग्रंथ बन गया, तो उनका पाठ करने लगे आज के धर्मगुरु। और जैसे कृष्ण भगवान आए थे, तो भगवत गीता बोल दी उन्होंने, तो उसका पाठ करने लग गए। लेकिन कबीर साहब पूर्ण परमात्मा जब आए थे, तो उन्होंने कबीर सागर को लिखवाया था, कबीर साहब बोला था, तो उस ग्रंथ को आज तक किसी ने खोल के नहीं पढ़ा। और आप कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज के पास ये जानकारी कहाँ से आई? तो कबीर सागर में कबीर जी ने बताया है, उनका 12 जो 12वां पंथ है, वो कबीर जी से ही चला आ रहा है। तो कबीर जी से जो पंथ चले हैं, उनसे चले आते आते 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का है। और गरीबदास जी महाराज से जो मेरे दादा गुरु जी हुए, जिन्होंने वो 5 नाम, जैसा कि अभी बताया था भगत जी ने, कि वो नाम दीक्षा देने के अधिकारी थे। तो हमारे दादा गुरु जी थे जो राम देवानंद जी महाराज, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को दीक्षा देने का आदेश करा था। और इसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज को स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने आके इस ज्ञान को आगे बढ़ाने या देने का आदेश दिया था। तो जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को इस ज्ञान को, आपने ने कहा है कि उनके 42 वंशों को ये कहा गया था कि आप इस ज्ञान को नहीं खोलना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को किसने कहा कि इस ज्ञान को आप खोल दो, लोगों तक पहुंचाओ? किसने इस चीज का आदेश दिया इस ज्ञान को खोलने का? जी, जी, बिल्कुल सही सवाल आपका है। देखो, आज से सबसे बड़ी है संत रामपाल जी महाराज का, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पूरी पढ़ी है, जहाँ तक पूरी जानकारी ली है, तो संत रामपाल जी महाराज पहले हनुमान जी और विष्णु जी के पुजारी थे। और उसके बाद जब उनको उनके जो गुरु मिले स्वामी राम देवानंद जी महाराज, तो उनको जब उन्होंने ज्ञान दिया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उनके नाम-दान लिया, उनके शिष्य बने। तो वहाँ से जब जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद क्या हुआ कि जब वो धीरे-धीरे भक्ति करते रहे, भक्ति करते-करते एक समय ऐसा आया उनको कि जो उनके गुरुजी थे, संत रामपाल जी महाराज के गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि उनकी जब एज हो गई 104 साल की, तो उन्होंने कहा कि बेटा आज के बाद तुम सत्संग करोगे और तुम ये नाम-दान दिया करोगे जो मैंने तुम्हें दिए, आदेश दे दिया। तो इस तरीके से वो संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु के आदेश से और इस ज्ञान को आगे सत्संग करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दादा गुरुजी ने उनको दिया था कि बेटा जो दिया, उन्होंने कहा था कि जो हमने तुझे जितना आदेश दिया है उतना करना है। उसके बाद तुझे परमात्मा फिर आके आदेश देंगे, उसके अकॉर्डिंग तुझे फिर उसके हिसाब से चलना है। अब आप सवाल ये करना चाहोगे कि ये भाई ये स्वामी रामदेवन जी महाराज कहाँ से आए, ये कहाँ से क्या आए? बिल्कुल। हाँ, तो मैं इसकी थोड़ी पूरी जड़ बता दूँगा कि कबीर सागर के अंदर जो 12 पंथों का वृत्तांत लिखा हुआ है, उसमें जो 12वां पंथ था वो गरीबदास जी महाराज का था। गरीबदास जी महाराज को परमात्मा सतलोक से आके और गाँव छुड़ानी के अंदर, गरीबदास की उम्र उस समय मात्र 13 साल की थी। उस उम्र में 10 साल की, 13 साल की जो उम्र थी, उसी उम्र में आके उनको मिले थे वो गाय चराते हुए। और उनको जाके अपने सतलोक ले जाके उनको सारा कंप्लीट ज्ञान दे दिया था, गरीबदास जी महाराज को। गरीबदास जी महाराज ने क्या किया था, वो अपने ज्ञान को
एक तुलसी जो संत थे, उनके ज़रिए उसको लिपिबद्ध करवाया। गरीबदास जी महाराज ने उसको लिपिबद्ध करवा दिया और उस ग्रंथ का नाम है आज जो सत ग्रंथ अमर सत ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। गरीबदास जी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अमर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उस अमर ग्रंथ में फिर जो परमात्मा ने जो धर्मदास को दिया था वचन कि मैं 12 पंथ के बाद फिर आऊँगा, फिर एक नई अपनी वाणी लिखाऊँगा, तो वो अमर ग्रंथ के रूप में परमात्मा ने गरीबदास जी के द्वारा लिखवाई है। उसमें वो सारा वृतांत लिखा है जो कबीर सागर के अंदर जो आज 12 पंथ के अंदर मिक्स किया गया है। तो इसके अंदर सारी क्लियर्स लिखी है अमर ग्रंथ के अंदर। तो वहां से ये सारी पीढ़ी चल के आई है, गरीबदास जी के महाराज के द्वारा चल के आई है सारी पीढ़ी आके, और ये 12वें जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज हैं वहां तक पहुंची है। फिर संत रामपाल जी महाराज को 1997 में परमात्मा खुद मिले थे, खुद आके दर्शन दिए और फिर वो सारा आदेश उन्हें दिया जो ज्ञान उन्होंने धर्मदास जी को रोका था न देने के लिए समाज को, और उनसे कहा था धर्मदास से कि धर्मदास अभी ये ज्ञान ओपन नहीं करना है, कब करना है ये उन्होंने कबीर सागर के अंदर लिखा दिया था कि कलयुग बीचे 5505 तब ये मेरा वचन होगा साचा। 5505 जब कलयुग की उम्र बीत जाएगी धर्मदास, तब ये मेरा ज्ञान पूरा शिखर पे जाएगा और मैं खुद आके इस ज्ञान को समाज में प्रदान करूंगा। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज परमात्मा कबीर साहब जी इस ज्ञान को स्वयं पूरे विश्व में फैलाएंगे और पूरे विश्व में जाके सिर्फ कबीर साहब रहेंगे परमेश्वर, और सारा ज्ञान ये दुनिया में यही चलेगा। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को ये आदेश मिले हैं इस ज्ञान को देने के। ये देखिए आपको दिखाते हैं गद्द सागर में, गद्द बाग में, ये यहाँ पर बोध सागर है और बोध सागर का ये चैप्टर है कबीर चरित्र बोध, और ये पेज नंबर है 1870, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कबीर साहब के पंथों का वृतांत, पूरा वृतांत यहाँ लिखा है। पहले ये नारायण दास, पूरा यहाँ से लिखा हुआ है सारा कुछ। यहाँ पे लास्ट में आके देखिए ये 12वां नंबर है गरीबदास जी पंथ, यानी कबीर साहब ने आज से 600 कितने साल पहले ये गरीबदास जी का नाम सहित पंथ लिखा दिया था, और वही पंथ में आज संत रामपाल जी महाराज परमात्मा कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आके और सारा ये ज्ञान दे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कबीर सागर, और इसके अंदर देखते हैं पूरे प्रमाण, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है कबीर वाणी और ये है बोध सागर खंड चैप्टर, और इसमें प्रश्न नंबर है 136 पे। यहाँ पर लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद। यहाँ से ये 12 पंथों का पूरा जिक्रण है, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, कि 12 पंथों के अंदर ये जितने भी जीव हैं ये सारे टोटल भूले पड़े हैं, ये ठिकाने नहीं जा पाएंगे, अर्थात मेन जगह सतलोक नहीं जा पाएंगे। और फिर यहाँ से आके पूरा ये यहाँ पर आप देखिए पूरा लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये लास्ट में मैं आता हूँ, यहाँ पर देखिए आप 137 पृष्ठ पे ये देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 12 पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। यानी परमात्मा कबीर साहब ने कहा था 12 पंथ के बाद हम ही आएंगे, 12 पंथ के अंदर बाद तो, और फिर बाद में ये सारे पंथ खत्म करके मैं एक पंथ चलाऊंगा। आज संत रामपाल जी महाराज ये 12वें पंथ में आए हुए लास्ट वाले जो हैं गुरुजी हैं, और ये अब ये सारे पंथ मेट के एक ही पंथ चलेगा। इसमें साफ देख सकते हैं आप, क्लियर लिखा है कबीर सागर के अंदर के 12 पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मेट एक पंथ चलावे। यानी परमात्मा कबीर साहब ने कहा है कि ये 12 पंथ के बाद हम ही आएंगे और हम ये सारा चलाएंगे। तो आज गरीबदास जी महाराज के पंथ में ये लास्ट में जो कबीर साहब आए हैं ये संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं, और अब ये सारे पंथ नकली खत्म होके और एक ही पंथ चलेगा संत रामपाल जी महाराज का। तो जैसा कि एक प्रश्न और हमारे पास है, तो इसका मतलब ये होता है कि आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी के पास सिर्फ कबीर साहब का ज्ञान है और किसी के पास यह ज्ञान है ही नहीं। जी जी बिल्कुल, ये आप सही कहना चाहेंगे कि आज वर्तमान में अगर कबीर ज्ञान जिसको कहते हैं सत कबीर ज्ञान, सत कबीर ज्ञान अगर आज वर्तमान में किसी भी कबीर पंथी के पास है तो वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। और मोक्ष की जो कहते हैं ना हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता इतनी भक्ति है, और जैसे देवताओं ने भी किया है कि मनुष्य जन्म सिर्फ मोक्ष के लिए मिला है, आत्म उद्धार के लिए मिला है। तो आत्म उद्धार का भी पूरा मार्ग, पूरी विधि आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। और मेन जो पूरा सत्य कबीर ज्ञान है
और पूरे ब्रह्मांड ऑल यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं पूरा यूनिवर्स, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान भी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है और विश्व में किसी के पास नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज के पास ही कबीर परमेश्वर का ज्ञान है और किसी के पास नहीं है? बिल्कुल सही बात है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास पूरे पृथ्वी पे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन बहुत से धर्म गुरु हैं जो कबीर साहब को इष्ट मानकर वो कबीर साहब को एक कवि बताकर संबोधित करते हैं और संत रामपाल जी उन्हें भगवान कहकर संबोधित करते हैं। नहीं, ये तो उनका दुर्भाग्य है क्योंकि भगवान को कवि कह के, क्योंकि सबसे पहली बात है कि भगवान जो आते हैं ना, तो उनको कवि का उपाधि भी दिया जाता है और भगवान भी होते हैं और कवि के रोल भी करते हैं। तो सिर्फ़ वो कवि कह के अगर संबोधित करते हैं ना, तो फिर उनका दुर्भाग्य है। उनको भगवान भी अगर कह के अगर पूजे और माने, तो उनके बहुत बहुत सही रहेगा उनके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो कि कबीर साहब को इष्ट मानते हैं, लेकिन वो कबीर साहब को भगवान की उपाधि ना दे करके कवि की उपाधि दे रहे मैं हैं। इसमें एक चीज़ और मिलाना चाहूँगा आपसे, जैसे अभी आपने किया है बाकी गुरुओं को नहीं है। परमात्मा ने अपनी वाणी में एक चीज़ लिखा है, गुरु बिन वेद पढ़े प्राणी समझे न सार रहे ज्ञानी। बिना गुरु के कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है और आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो सिर्फ परमेश्वर ही होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान वही बता सकता है जिसने उसको बनाया है। जब तक आपको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान हो ही नहीं सकता है। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनको परमेश्वर कबीर साहब की प्राप्ति हुई है और बाकी के पारा पंथ में जितने भी जो बैठे हुए हैं धर्मगुरु, कबीर पंथी जो आज बैठे हैं, ये सिर्फ नाम के हैं। इनको कभी भी गुरु प्राप्ति नहीं भई है, ना परमेश्वर प्राप्ति हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे धर्म गुरु जो हैं वो कबीर साहब को कवि मानते हैं और ज्ञान उन्हीं का लोगों को देते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज जी भगवान मान रहे हैं, अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि कबीर इज गॉड। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, यही तो बात है। अभी तक हम वही भूल पड़ी थी हमें और हमारे धर्म गुरुओं को, क्योंकि उस चीज़ के बारे में जैसा कि इन्होंने बताया कि वेदों का जो ज्ञाता होता है बगैर गुरु के आप पढ़ ही नहीं सकते। आप नॉर्मल बात समझो यार, हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें टीचर पढ़ाता है सिलेबस, तो उसको उतना ज्ञान होता है कि 5वीं का आएगा तो 5वीं वाला पढ़ाएगा। हाई स्कूल वाला 5वीं वाली को पढ़ा देगा, लेकिन 5वीं वाला टीचर हाई स्कूल वाले को कैसे पढ़ा देगा? उनको उतना ही ज्ञान था बिन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का, तो उन्होंने उतनी बात बताई। अब जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने तो पूरा कबीर जी का और कबीर जो खुद पूर्ण परमात्मा है, तो उनको बताने में क्या जा रहा है? वही बात है कि दादा हमारी उम्र तो बता देगा, लेकिन हम अगर चाहें कि दादा की उम्र बता दें तो कैसे बता पाएँगे? यही धर्म गुरुओं के साथ है, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं हुआ। कबीर पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर उनके ज्ञान तो वो गाते रहे कि कबीर जी बहुत अच्छी वाणियाँ बोलते हैं और कबीर जी ने बहुत खंडन भी किया है, लेकिन उनकी बात खाली सुनने-सुनने तक रखी। किसी ने उनकी बात पर अमल नहीं किया, उनको पूर्ण परमात्मा समझा नहीं। जैसे जैसे आज नॉर्मल सी बात ले लो, जैसे कृष्ण भगवान आए थे। उस समय कृष्ण भगवान जब आए थे वहाँ पे मथुरा में, तो उनका कितना विरोध था। वो उनको बोलते थे कि ये छलिया है और ये लड़कियाँ छेड़ता है। इतना उनको वहाँ पे ऐसे कर दिया था कि उनको वहाँ पे छोड़ के द्वारिका जाना पड़ा था। और उन्होंने अगर उस समय की जनता उनको भगवान मान के पूजती तो आज वो उनके साथ में चले जाते। लेकिन आज क्या है, आज वो उनको चीज़ याद आ रही है। ऐसे इन धर्म गुरुओं को कल जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और भी शिखर पे जाएगा तो इनको पछतावा होगा कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज वाक़ई में सत्य बोल रहे थे, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं। तो दर्शकों, आपने देखा हमारा खास प्रोग्राम मंथन। आपको प्रमाण भी दिखाए गए, कबीर सागर से प्रमाण आपने देखे हैं और आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान क्यों बताते हैं। आज तक अन्य धर्म गुरुओं ने कबीर साहब को भगवान नहीं बताया है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बताएं कि हमारा इस प्रोग्राम में आपको क्या कुछ खास लगा। और हम आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम लाते रहते हैं, तो इस ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।